Hello everyone, welcome to GSF online class and welcome to the very first class of essay after the orientation class we have taken. ठीक है, तो जो लोग भी ये क्लास देख रहे हैं प्लीज़ इससे पहले ओरिएंटेशन क्लास जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो. आई हैव डिस्कस द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, आई हैव डिस्कस द सेक्शंस, आई हैव डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द सेक्शंस इटसेल्फ. तो पहले वो वाला ओरिएंटेशन क्लास देख लीजिए, यू विल गेट टू नो द पैटर्न. फिर उसके बाद इसमें हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एसे के बारे में बात करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका ये बैच चलेगा और कैसे आप इस लेक्चर्स को यूज करोगे जस्ट टू कवर योर द वन ऑफ द पेपर ऑफ द पीपीएससी मेंस. ठीक है, तो आई एम होपिंग एंड कि आप लोग जो लोग भी ये लेक्चर्स देख रहे हो यू आर अवेयर ऑफ द पैटर्न ऑफ द बीपीएससी का एसे का पेपर, राइट? ठीक है, तो ऑब्वियसली हम अगर सिलेबस भी देखें अगर एसे का, तो सिलेबस में कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक को खोला नहीं गया है. द एसे विल बी आस्क्ड लाइक ऑन द टॉपिक्स विच इज कवर्ड इन द जीएस. ठीक है, तो इट कैन बी एनी टॉपिक. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो सीन कि एसे जो है वो 3 टाइप का है. पहला कि स्टैटिक एसे, स्टैटिक में उसको बोलती हूँ जो कि जीएस से टॉपिक से डायरेक्टली मैच करता है. ठीक है, जीएस के टॉपिक से डायरेक्टली मैच करता है और यू कैन से द कन्वेंशनल एसे. दूसरा इज फिलोसफिकल, जिसमें कोई कोटेशन आपको दे दिया. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ फिलोसफिकल, यू हैव टू like agree or disagree to the philosophy that is hidden inside this quotation. ठीक है, तीसरा इज द बिहारी लोकल idioms. तो दिस इज लाइक अ फिलोसफिकल इटसेल्फ, जो कोटेशन है, जो मुहावरा है, बट वो बिहारी लैंग्वेज में लिखा हुआ. मैथिली भी हो सकता है, भोजपुरी भी हो सकता है, मगधी भी हो सकता है, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ठीक है, सो दीज 3 टाइप्स ऑफ एसे आई हैव डिस्कस दिस इन डिटेल इन द ओरिएंटेशन सेशन. ठीक है, सो ये हमें कवर करना है. और एसे का जो पेपर है इट इज ऑफ 300 मार्क्स, इक्वल वेटेज टू GS1 एंड GS2. इस पे भी हमने बात की थी कि हाउ दिस एसे पेपर कैन बी अ गेम चेंजर इन योर सिलेक्शन एज वेल एज इन डिसाइडिंग योर रैंक. हमने इस पे चर्चा की थी क्यों ये गेम चेंजर आपके लिए हो सकता है. ठीक है, कमिंग टू मीडियम, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कंसिडरिंग द 69 बीपीएससी. आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो कि इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे. आई वुड से कि कुछ भी हो बीपीएससी में, दिस इज नॉट इन आवर हैंड. ठीक है, लेकिन जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आपकी पकड़ ज़्यादा हो, आई वुड से टू गो फॉर ऐसे विद दैट लैंग्वेज ओनली. ठीक है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, जिसमें भी आपकी पकड़ ज़्यादा हो उस लैंग्वेज में ही इसको अटेम्प्ट कीजिए. ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे व्हाट वुड बी द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे. किसी एसे को लिखने से पहले उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसे एंड द जीएस क्वेश्चन. और एसे को जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको भी कैसे कैसे डिफरेंट अप्रोचेज में आप लिख सकते हो. साथ साथ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द एसे. जो एसे का बैच है, आपका कोर्सेज है, लेक्चर है, उसमें हम लोग कौन से टॉपिक को कवर कर लेंगे. सो बिफोर गोइंग अहेड आई वांट टू मेक यू क्लियर वन थिंग कि जो एसे का बैच स्टार्ट हुआ आज से, व्हाई वी हैव डिलेड इट. ठीक है, सो फॉर राइटिंग एन एसे you need to have GS content. यहाँ जलेबी तो नहीं बनाना है, एक लाइन को ऐसे लिखा, दूसरी लाइन को ऐसे लिख दिया, एक ही फैक्ट को 10 बार लिखे जा रहे हो. यू नीड टू हैव द बेस ऑफ द GS कंटेंट. ये बेस तैयार होगा, इसके साथ यू विल ऐड द writing style, you will add the
आर्टिकुलेटिंग स्किल ऑफ योर्स, उसके बाद ही ऐसे तैयार होता है. सो द पीरियड फ्रॉम द प्रीलिम्स टू दिस इज हैज बीन लाइक, हो गया है अच्छा खासा दिन. तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू हैव कवर्ड इज दैट द जीएस. एंड हमने अपने जो कोर्सेज हैं संजीवनी लक्ष्य दोनों बैचेस में हमने जीएस पे पहले फोकस किया, so that you have some GS content to write in the essay. ठीक है, तो आई होप आपका थोड़ा बहुत GS कंटेंट अच्छा होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, इको जियो से रिलेटेड, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी, बिकॉज यू हैव रेड द मोस्ट ऑफ द कंटेंट एज वेल एज आपने प्रीलिम्स पे इसको पढ़ा है, यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, अगर नहीं भी है वी विल डिस्कस लाइक कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे, वी विल ड्राफ्ट इट सो दैट वहाँ से भी आप वो कंटेंट बिल्डअप कर लोगे. बट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर्स दैट यू वांट टू टेक फ्रॉम दिस बैच और कोर्स इज दैट कि आपको एसे को लिखना कैसे है, द स्किल ऑफ राइटिंग एन एसे, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन दी कंटेंट. ठीक है, लेक्चर्स का ये पर्सपेक्टिव होगा. बाकी कंटेंट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स पीडीएफ. हमने काफ़ी सैम्पल आपको शेयर किए हैं. दिस नोट्स पीडीएफ लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू. 100 टॉपिक्स हैं, सोच रहे हो 100 टॉपिक्स, 35 टॉपिक्स एंड 30 टॉपिक्स, ऐसे करके हमने इसको डिवाइड कर रखा है. अराउंड 33 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं इसे में. ठीक है, तो टोटल 100 टॉपिक्स, 35 मतलब स्टैटिक टॉपिक है, फिलोसफिकल है, इवन बिहार इडियम्स है. एंड दिस इज नॉट लाइक एक सैम्पल ऐसे हमने दिया है आपको. दिस सैम्पल ऐसे आपको रटना नहीं है इसको, दिस इज फॉर यू टू नो कि कैसे ऐसे को लिखते हैं, अलग अप्रोचेज आपको पता चलेगा. बट इसके साथ हमने एक ड्राफ्ट ऐसे आपको दिया है. ड्राफ्ट ऐसे मीन्स द बेसिकली द कंटेंट यू विल यूज टू राइट दिस ऐसे. तो ये कंटेंट पे आपको फोकस करना है. We have added the quotation, we have added the personalities, we have added the poems, we have added reports, we have added the data जो कि आपको यूज करना है in a essay style to frame your essay. ठीक है, तो ये नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएगा. ऑलराइट, अपडेट कर दे दिया जाएगा आपको. फर्स्ट वी हैव टू सी कि एक एसे का जनरल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए फॉर राइटिंग एनी काइंड ऑफ एसे. कि आप स्टैटिस्टिक जो स्टैटिक पोर्शन है, कन्वेंशनल टॉपिक वो वाला, या फिलोसफिकल लिखोगे वो वाला, या बिहार इडियम्स वाला. सबका एक ही मेथड होता है, मतलब स्ट्रक्चर होता है, मेथड्स अलग हो जाएंगे, अप्रोचेस अलग हो जाएंगे, तो उस पर हम लोग बात करेंगे. सेकेंड आई वॉन्ट टू टेल यू, ये फर्स्ट था. सेकेंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि एसे के लिए ना तो सिलेबस में, ना ही जो पीवाईक्यू जो 3 साल से ऐसे हुए हैं 68, 69 और 70th में, उससे हमें एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं पता चलते हैं. ठीक है, बहुत ही कम हमारे पास वो कलेक्शन है कि हमें कितने टॉपिक्स को करनी चाहिए. एंड व्हेन यू कम टू द बिहार इडियम्स, मुहावरे कितने अनगिनत है. व्हेन यू कम टू लाइक फिलोसफिकल कोटेशंस, तो इतने कोटेशन कितने अनगिनत हैं, आप सबको कवर नहीं कर सकते. ठीक है, तो टॉपिक्स हम सब कवर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो व्हाट वी विल डू, स्टैटिक के द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, विमेन्स एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, टेररिज्म, इस टाइप के टॉपिक्स को हम लोग स्टैटिक पोर्शन में डिस्कस कर लेंगे लेक्चर में. यू विल गेट एन आइडिया कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे ड्राफ्ट ऐसे को फ्रेम करना होता है, और कैसे ऐसे के लिए हम फ्लो मेंटेन करेंगे, एक पैरा से दूसरे पैरा में कैसे जाएंगे, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. फॉर द फिलोसफिकल अगेन देयर इज नो फिक्स लिस्ट कि आपको यही फिलोसफिकल कोटेशंस पूछा जाएगा. तो ऑब्वियसली फिलोसफिकल एसे के लिए वी विल लुक एट द यूपीएससी पीवाईक्यू या बीपीएससी के जो पीवाईक्यू जितने भी फिलोसफिकल एसे पूछे हैं उन टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे.
कमिंग टू द बिहार इडियम्स, बिहारी मुहावरे वाले जो ऐसे हैं, तो अगेन वी आर प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट ऑफ 30-40 बिहारी इडियम्स, उसको पढ़ना है, ठीक है। अलग से भी हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जिसमें लाइक 50-60 आपके बिहारी इडियम्स होंगे। इसमें जब मेजर गेम है इज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस बिहारी मुहावरे। जैसे ही मीनिंग पता चल गया, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ फिलोसफिकल ऐसे, ठीक है। तो इसमें वी विल सी, हम जो अभी तक जितने बिहार बीपीएससी पीवाईक्यू में हैं उसको हम लोग कवर कर लेंगे। एक दो जो बहुत ज्यादा चर्चित मुहावरे हैं उसको हम लोग लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग एन एसे ये आपका बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, द टेस्ट आर इंक्लूडेड इन योर टेस्ट शेड्यूल। आप टेस्ट शेड्यूल आपको शेयर कर दिया जाएगा। यू हैव टू राइट टेस्ट्स। साथ साथ आई एक्सपेक्ट यू एंड आई रिकमेंड यू टू राइट एन एसे डेली, राइट एन एसे डेली, ठीक है। वर्ड लिमिट कम कर दो, 400 वर्ड का ही लिख लो, लेकिन लिखो, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फ्लो कैसे मेंटेन करना है, स्टार्ट कैसे करना है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट इट, ठीक है। सो आई रिकमेंड यू टू राइट एन एसे डेली, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव सीन कि एसे जो है उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग सेग्रीगेट करके चल रहे हैं। सैम्पल ए से ड्राफ्ट टेक्स्ट से क्या कंटेक्स्ट है आपका, वो सब कुछ आपको नोट्स पीडीएफ में दिया जाएगा। एंड द एसे में हम लोग कवरेज क्या करेंगे, बिकॉज द सिलेबस इज वेग एंड ब्रॉड, सब कुछ कवर करना इज इम्पॉसिबल टास्क। तो हम लोग जो हमारा जो 3 टाइप का एसे है उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया है और उसमें हम लोग मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, विच विल हेल्प यू टू मेक द फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द कोर्स एंड कैसे आपका एसे का लेक्चर कंडक्ट होगा, ठीक है। शेड्यूल आपको मिल गया होगा क्लासेस का, एज वेल एज जो टेस्ट का भी शेड्यूल है वो भी मिल गया होगा, उसी हिसाब से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। तो ऑब्वियसली जो एसे का स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली कोई भी चीज को आप स्टार्ट करते हो, इवन यू आर राइटिंग अ बुक, वो तो कोई एसे नहीं है, वो तो कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं है, बट यू विल स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन। कुछ तो इंट्रोडक्शन दोगे ना, जो प्रीफेस होता है, दैट यू आर राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। इवन इन द मेन स्टोरी इटसेल्फ यू आर प्रोवाइडिंग एन इंट्रोडक्शन। अब वो इंट्रोडक्शन आप अलग अलग मेथड से दे सकते हो। कमिंग टू द बॉडी पार्ट, जहाँ पे मेन कंटेंट जो आपको लिखना है, यू आर राइटिंग दैट। एंड लास्टली व्हेन यू कंप्लीटिंग योर वर्क, चाहे बुक लिखो, पोएम लिखो, एसे लिखो, जीएस का क्वेश्चन लिखो, फाइनली यू आर कमिंग टू एन एंड, तो आप जो रीडर है उसको एक सिग्नल देते हो कि दिस इज द एंड ऑफ माई वर्क, यहाँ पे मेरा वर्क एंड हो रहा है। तो ऑब्वियसली एसे का भी जो स्ट्रक्चर होगा इट इज मोर और लेस लाइक अ जीएस। इंट्रो होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा। सर द मेजर वेरिएशन और द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द राइटिंग स्टाइल। जीएस इज लाइक अ वेरी फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मल तरीके से चलना है, सेग्रीगेट करके चलना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको से वो भी डिवाइडेड है, पार्ट्स में डिवाइडेड है, उस पार्ट्स को एड्रेस करना है। तो एक यहाँ पे फॉर्मल सेग्रीगेशन रहता है, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करना। बट इन एसे बस एक टॉपिक दिया हुआ है आपको, उसमें कोई सेग्रीगेशन के लिए आपको उसमें सब टॉपिक्स नहीं दिया हुआ है, एंड उसको आपको एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह, एक बाइंडिंग टेक्स्ट की तरह लिखना है, ताकि रीडर अगर आपका ऐसे स्टार्ट करे, ही विल स्टिक टू इट, शी विल स्टिक टू इट, और वो सोचे कि मैं पूरा ऐसे एक बार कंप्लीट ही कर लूँ, पढ़ ही लूँ। तो उस तरीके से आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर ऑफ एन essay includes the introduction parts, it includes the body part, it includes the conclusion parts,
ठीक है, बट दे आर द डिफरेंट अप्रोचेस दैट यू कैन फॉलो इन द इंट्रोडक्शन, दे आर द डिफरेंट अप्रोचेस दैट यू कैन फॉलो इन द बॉडी, एंड दे आर द डिफरेंट अप्रोचेस दैट यू कैन फॉलो इन द कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो दैट यू हैव टू राइट इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आर द मेन पार्ट्स ऑफ एन एसे। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं पहला जो पार्ट हमने देखा विच इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम इसमें देखेंगे अप्रोचेस। अब मान लो मैं स्टैटिक टॉपिक ही लेती हूँ, हेल्थ, तो क्या डेफिनेशन से स्टार्ट कर दोगे? जियो इको में जो हेल्थ पढ़ा है उसका डेफिनेशन दे दोगे क्या? यूनाइटेड नेशन का दे दोगे क्या डेफिनेशन? नहीं, ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे है। तो इंट्रोडक्शन के लिए क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं? तो पहला, कोई स्टोरी से स्टार्ट करो जो इस टॉपिक से रेलेवेंसी रखता हो। ये स्टोरी इमेजिनरी भी हो सकती है, ये स्टोरी रियल भी हो सकती है, बट ये स्टोरी रेलेवेंट होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, और शॉर्ट होनी चाहिए। मतलब एक पैरा में इसको समाप्त करो, ख़त्म करो। ठीक है, आई होप ओरिएंटेशन सेशन देख के आए होगे। ऐसे में जो लिखना होता है 700-800 वर्ड्स में लिखना होता है, रफली इट्स इक्विवेलेंट टू 8 to 9 पेजेस। इतना आपको लिखना है ऐसे में, एंड वन ऐसे इज इक्वल टू लाइक 100 वर्ड, 100 मार्क्स। ठीक है, वी नीड टू एम टू स्कोर लाइक 55 to 60 के बीच में एम करो ऐसे में स्कोर करने का। यू विल कुमुलेटिव आपका अच्छा मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल 60, 60, 60, 180 मार्क्स आ गए आपके, विच इज़ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, अगर बायसनेस अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, उसी तरह अगर 55, 55, 55 भी करोगे, इट विल लिंक अप लाइक 165 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, वो भी ठीक ठाक मार्क्स है। क्यूमुलेटिव कंबाइन करोगे, यू हैव टू कम अराउंड लाइक 500 मीन्स में आ जाना चाहिए, तो टॉपर ही बन जाओगे। ठीक है, चलो, तो स्टोरी पहला अप्रोच है, स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। स्टोरी कैन बी इमेजिनरी, आप कुछ इमेजिन करके ही लिख दो। कोविड के टाइम का कुछ कंडीशन इमेजिन करके लिख दो, हाउ हेल्थ सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द एनी इकोनॉमी। या कोई रियल स्टोरी ही लिख दो, उस टाइम के आपने कोई रियल स्टोरी पढ़ा हो कोविड के टाइम का, और या जो रूरल इंडियाज़ में कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस होते ही रहते हैं। बहुत सारा ऐसा न्यूज़ भी आता है कि प्रेग्नेंट लेडी को ठेले में बैठा के लेके जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कोई एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है, दूर में हॉस्पिटल है, कोई ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये सारे रियल स्टोरीज भी डाल सकते हो, बट ये रेलेवेंट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपने कोई नोवेल पढ़ा होगा, कोई बुक पढ़ा होगा, कोई करंट अफेयर्स पढ़ा होगा जिसमें कोई फेमस पर्सनालिटी, या हिस्ट्री में होगा जिसमें कोई फेमस पर्सनालिटी उस इंसिडेंट, उनकी लाइफ का कोई इंसिडेंट को आपको लिखो जो कि उस जो टॉपिक दिया हुआ है उससे वो मैच करे। तो इंसिडेंट, द इंसिडेंट ऑफ फेमस पर्सनालिटी विच इज रेलेवेंट टू द टॉपिक, विच इज रेलिवेंट टू दी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसमें मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू लाइक डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी वाला टॉपिक आता है, तो यू कैन कोट डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी वाला आता है तो ऑलराइट, तो उसमें आप BR अम्बेडकर को कोट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह लाइक व्हेन इट कम्स टू लाइक फिलोसफिकल ऐसे वाले पार्ट में, तो वहाँ पे गांधी जी के रेजिलियंस, गांधी जी के नॉन सत्याग्रह मेथड, गांधी जी का आइडियोलॉजीज को कोट करते हुए आप उनके इंसिडेंट को बता सकते हो। ठीक है, जो उनको धक्के मार कर ट्रेन से निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने ठाना था कि जो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ही विल फाउट दैट, एंड तभी उन्होंने लाइक डिसाइड किया था कि ही विल कम बैक टू इंडिया एंड विल फाइट फॉर द सफरिंग्स ऑफ द इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन से लिंक हो सकता है।
एथनिक डिस्क्रिमिनेशन हुआ। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के केस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट से भी, पर्सनालिटी के इंसिडेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा वुड बी द करंट अफेयर्स रिलेटेड इवेंट्स। ये इवेंट्स में किसी का एग्जाम्पल हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, जजमेंट हो सकता है, कोई बहुत शॉकिंग डेटा हो सकता है। उस करंट अफेयर्स रिलेटेड इवेंट से भी आप इंट्रो को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। फोर्थ यू कैन से, फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर्स इवेंट में यू कैन, फॉर एग्जाम्पल करप्शन पे आता है। ठीक है, मान लो करप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईलाइटेड टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड इन द एसे, तो करप्शन पे आता है। तो यहाँ से आप जेनजीज रिवॉल्यूशन जो हुआ है नेपाल में अभी, दिस इज अ करंट अफेयर्स रिलेटेड इवेंट, उसको लिंक कर सकते हो इंट्रो में, उससे स्टार्ट कर सकते हो कि अगर करप्शन सर के ऊपर चला जाए, जहाँ पे जो कॉमन सिटीजन है वो अपनी लिवलीहुड भी अच्छे से ना जी पाए, और जो भी गवर्नमेंट का इनकम है वो कुछ चुनिंदा लोगों के पॉकेट में चला जाए, और जहाँ पे रियल गवर्नेंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, वो ना हो, तो ऐसे चेंजेस रिवॉल्यूशन सरकार को भी तहस नहस कर देंगे और कंपेल कर देंगे रिजाइन करने पे। तो उस तरीके से अभी स्टार्ट कर सकते हो। या डेमोक्रेसी ही पूछा जाए तो यू कैन ऑल्सो कोट दी जेनजीज रिवॉल्यूशन एग्जाम्पल इन दैट एज वेल। ठीक है, तो सीए रिलेटेड इवेंट्स भी डाल सकते हो। फोर्थ वुड बी द अप्रोच दैट इज रिलेटेड टू कोट और पोएम। ठीक है, किसी का कोट लिख दिया, किसी का पोएम लिख दिया, एंड फिर उसको थोड़ा सा इवोल्यूएट कर दो कि हाउ दिस, जो इवोल्यूशन कर रहे हो, दिस इज लाइक अ ट्रांजिशन स्टेटमेंट, कि आप इसको इवोल्यूएट करके इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग को बता रहे हो, एंड यू विल लिंक इट टू दी टॉपिक, जो टॉपिक पूछा गया है उससे आप लिंक कर देते हो। ठीक है, तो कोट्स और पोएम का भी आप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे कोट्स दिए हैं, नेशनलिज्म से रिलेटेड बहुत सारे पोएम्स दिए हैं, जिसको आप कोट कर सकते हो और उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, लाइक इंडिया इंडिपेंडेंसी भी पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। ये 10वीं क्लास का ऐसे नहीं है। ठीक है, दिस इज एन एसे फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो क्या, हाँ, यहाँ से हिस्ट्री का पोर्शन उठा लो, रविन्द्रनाथ टैगोर की आइडियोलॉजीज पढ़ोगे ना, या पढ़ भी लिया होगा, तो उसमें नेशनलिज्म पे उन्होंने कोटेशंस दिए थे, पोएम्स लिखे हुए हैं, वो पोएम्स को कोट कर दो। ठीक है, और उस पोएम को कोट करते हुए यू कैन लिंक इट टू दी इंडिया इंडिपेंडेंस। कर सकते हो, कर सकते हो ना, तो कोट्स और पोएम से भी इसको कर सकते हो। ऑल्सो लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, ये भी बहुत हॉट टॉपिक है जो कि एसे में पूछ सकता है। तो फ्लड्स एंड ड्रॉट से भी रिलेटेड बहुत सारे पोएम्स, लाइक फणीश्वर नाथ रेणु, जो एक बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं, रिनाउंड ऑथर हैं, बिहार से ही बिलोंग करते हैं, उनकी एक बहुत फेमस पोएम है जो फ्लड्स एंड ड्राउट से ही रिलेटेड है। उसको डाल के फिर उसका इवोल्यूशन कर दो, उसका लिटरल मीनिंग बता दो और उसको कनेक्ट कर दो टॉपिक से। ठीक है, तो फोर्थ वे ऑफ इंट्रोडक्शन इज टू इंक्लूड अ कोटेशन और इज टू इंक्लूड अ पोएम एंड उसका इवोल्यूएशन। एंड फिफ्थ लास्ट ऑप्शन है, बट इसको यूज मत करना, कुछ भी नहीं समझ में आया, बहुत अतरंगे सा टॉपिक आ जाए, तो यू कैन सिंपली स्टार्ट विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब लिटरल मीनिंग उसका बता दो। लास्ट ऑप्शन यही है, डेफिनेशन दे दो, लिटरल मीनिंग बता दो, दैट विल बी द लास्ट ऑप्शन। लेकिन इसको यूज नहीं करना है, दिस इज आई एम गिविंग कि कुछ भी ना समझ में आए देन यूज दिस ऑप्शन। ठीक है, बट दिस इज द ऑप्शन दैट इज सुटेबल मोर फॉर द जीएस आंसर, नॉट फॉर द एसे। यू हैव टू यूज दिस फोर्थ मेथड, या तो स्टोरी से करो, स्टोरी कैन बी इमेजिनरी और रियल, शॉर्ट होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए, एक पैरा में खत्म हो जानी चाहिए। दूसरा, यू कैन यूज द पर्सनालिटी रिलेटेड इंसिडेंट, कोई रियल पर्सनालिटी है, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी है, उनके लाइफ में कोई इंसिडेंट घटी है, उसको डालो और बस
ये ध्यान रखना कि वो टॉपिक जो पूछा गया उससे रिलेवेंसी रखती है। तीसरा, यू कैन ऐड द करंट अफेयर्स रिलेटेड इवेंट्स, डेटा, जजमेंट जो रियल बहुत हाईलाइटेड था और उस टॉपिक से रिलेवेंसी रखती है, उस टॉपिक को सफाइस करेगी ये। चौथा, यू कैन यूज द पोएम एंड द कोटेशन ऑफ द फेमस रिनाउंड पर्सनालिटी, उससे भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। एंड द लास्ट ऑप्शन जो आपको यूज नहीं करना है, बट इन द केसेस लाइक दैट यू आर ब्लाइंड, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो कि मैं क्या लिखूं, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, देन यू कैन यूज दिस लास्ट ऑप्शन टू गिव अ लिटरल मीनिंग एंड और टू डिफाइन द टॉपिक इटसेल्फ। लेकिन इसको यूज नहीं करना है, यहाँ पे लिख दो, क्रॉस क्रॉस कर दो, डोंट यूज इट। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रो कि कैसे आपको इंट्रो लिखना है, और मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल से भी बताया कि किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को इसमें कोट कर सकते हो और कैसे अप्रोच कर सकते हो।